हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केवीएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप सभी को फिर से प्रतिशत के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ाने वाला हूँ। और ऐसे प्रश्न जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये डेफिनेटली ही आपको रेलवे ग्रुप डी और आर्मी के एग्ज़ाम जो होते हैं ना, जीडी और क्लर्क के लिए, उसमें पूछे जाते हैं। और बिहार पुलिस में भी ऐसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और ऐसे प्रश्नों को आज सीख ही लें। तो आइए मैं इस क्लास में आप सभी को ये ऐसे प्रश्न सिखाता हूँ। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, प्रश्न है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 300 रुपया है। 20% छूट के बाद घड़ी का मूल्य कितना होगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिर से सवाल को देख लीजिए आप लोग ध्यान से कि आपको इसमें अंकित मूल्य यानी कि जो लेबल होता है ना, डिब्बा होता है, उस पर कुछ रेट लिखे रहते हैं। तो वो क्या है, 300 रुपया है और उसमें 20% छूट मिल रहा है आपको। तो छूट मिलने के बाद आपको कितना पैसा चुकाना होगा घड़ी के लिए, ये आपको निकालना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये सिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले अंकित मूल्य है, उसको लिख लीजिए आप। अंकित मूल्य जितना है उसको हम लोग लिख लेते हैं, यानी कि यह 300 रुपया है। ठीक है, अंकित मूल्य 300 रुपया और छूट जो है वह है 20% की। ठीक है, तो ये अंकित मूल्य और छूट हो गया, इसलिए हमें वास्तविक मूल्य चाहिए। ठीक है, वास्तविक का मतलब ओरिजिनल, वास्तविक मूल्य यानी कितना रुपया देना है, ये निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो वास्तविक मूल्य के लिए आपको लिखना होगा जो 300 रुपया है उसमें से आपको घटाना है 300 का मतलब गुना 20%। 20% का मतलब 20/100। आप ठीक से समझ लीजिए कि जितना अंकित मूल्य होगा उसमें से आपको छूट उतने का घटाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 300 माइनस 300 का 20% हमें निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे 300 और माइनस ये 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा। तो 20 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60 होगा। यानी कि आपको यहाँ लिखना होगा 300 में से 60 घटा लीजिए तो कितना बचेगा, 240। यानी 240 रुपया उस घड़ी के लिए आपको चुकाना होगा, यानी कि उस दुकानदार को आपको 240 रुपया देना होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। एक और प्रश्न मैं आप लोग के लिए लेता हूँ इस टाइप का। तो आप लोग के स्क्रीन में ये प्रश्न आ चुका है, तो इसको पहले आप लोग बारीकी से पढ़ लीजिए एक बार। प्रश्न है, एक टीवी का अंकित मूल्य 10,000 रुपया है, तो 30% छूट के बाद टीवी का मूल्य कितना होगा। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि आप लोग इसे खुद हल कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से इसे समझा देता हूँ कि कैसे हल करना है। चलिए ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आपको अंकित मूल्य, टीवी का अंकित मूल्य लिखना है। टीवी का अंकित मूल्य कितना है, तो ये है 10,000 रुपया। ठीक है, तो 10,000 रुपया हमने लिख लिया। उसके बाद इस पे छूट कितना मिल रहा है, तो छूट मिल रहा है 30% का, तो इसे लिख लिए। ठीक है, अंकित मूल्य और छूट हो गया। अब इसका क्रय मूल्य कर लीजिए, वास्तविक मूल्य कर लीजिए ना, या कितना में खरीदेंगे ये बात। तो इसके लिए आपको क्रय मूल्य लिखना होगा। तो ये 10,000 रुपया है, तो 10,000 माइनस 10,000 का मतलब गुना 30% यानी 30/100। ठीक है, इतना करना होगा आपको। अब इसे कटाइए आप, तो 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म। अब ये हो जाएगा 10,000 माइनस 30 में 100 से गुना कर लीजिए, यानी यहाँ 100 बचाएगा और यहाँ पे 30। ठीक है, एक बार और लिख लीजिए इसे। तो ये हो जाएगा 10,000 माइनस 100 में 30 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3,000। ठीक है,
अब हमें क्या करना चाहिए कि 10,000 में से 3,000 घटा लीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 7,000। ठीक है, यानी कि उस टीवी का जो क्रय मूल्य होगा, यानी जो ख़रीदा जाएगा, वो कितना में ख़रीदा जाएगा, ओनली फॉर 7,000 में। ठीक है, तो ऐसे बहुत ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलता होगा कि किसी मोबाइल पर इतना रुपया है और छूट 20%, 40%, 70% ऐसे आते हैं। तो आप इस विधि से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे क्वेश्चनों को खुद कई बार लिखकर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये सब प्रश्न आपको परीक्षा में बार बार पूछे जाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना लिखें कि हमें आपको PDF चाहिए, और अपना व्हाट्सअप नंबर मुझे सेंड करें तो मैं आपको PDF इसका भेज दूंगा। ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास में हम लोगों ने प्रतिशत के इस टाइप के प्रश्नों को हल करना सीखा, और नेक्स्ट क्लास में फिर से हम कोई इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो आप कमेंट में लिख भी सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट के लिए वीडियो चाहिए, मैं उसके लिए बनाऊंगा। तो अभी के लिए सभी को धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।